देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग क्या करिएगा, जैसे ही आप व्यापम की वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपको दिखेगा प्रोफाइल क्रिएट का ऑप्शन या इनरोल का ऑप्शन दिखेगा। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर आप वही डालिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि आगे चल के आपको अपने प्रोफाइल को आधार से लिंक भी करना होगा। तो आपका जो फ़ोन नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है वही फ़ोन नंबर डालिएगा। चाहे वो आपका, ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम से रजिस्टर्ड हो, वो सिम आपके पेरेंट्स के नाम से है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। मिडिल नेम ज़रूरी नहीं है हो, लास्ट नेम कंपलसरी है, लेकिन फर्स्ट नेम है लास्ट नेम आपका। ठीक है, ये आप बिल्कुल डालिएगा। किसी के नाम यदि सिर्फ शॉर्ट में ही है तो लास्ट में आप उसमें डॉट लगा के आप काम चला सकते हैं। ठीक है, वो ले लेगा वो। उसके बाद देखते हैं हम लोग पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड रहेगा ये आपका आगे आने वाले किसी भी फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो ये पासवर्ड आपको व्यापार की वेबसाइट में डालना रहेगा। मोबाइल नंबर आपका लॉगिन आईडी रहेगा और पासवर्ड आपका पासवर्ड रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पासवर्ड थोड़ा सा अच्छा पासवर्ड बनाइएगा आप जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो, ए से लेकर जेड तक के, नंबर्स भी हों और कुछ कैरेक्टर्स भी हों या स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ कॉपीराइट या हैशटैग या डॉट, इस तरीके से कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। इसके बाद आपकी बेसिक जानकारी जैसे कि आपका नाम, आपके रिश्तेदार का नाम, फादर हैं उनका, रिलेटिव्स यानी हस्बैंड्स हैं तो मदर्स नेम आपको डालना होगा, जेंडर डालेंगे आप, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डोमिसाइल यस और नो यहाँ पर क्लिक करेंगे। वार्षिक आय, ये इसमें फिर कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे बच्चों को, वार्षिक आय पे हम क्या डालें। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप क्रीमी लेयर पे आते हैं, मैं ओबीसी की बात करता हूँ, यदि आप ओबीसी पे क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर पे आते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आय है आई थिंक अभी आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी आई थिंक 8 लाख रुपए है। यदि 8 लाख से कम यदि आपकी आय है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उससे अबव में आप क्रीमी लेयर में आते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी या एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आय आप कुछ भी डालिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओबीसी वालों को थोड़ा ध्यान दें कि इसमें आय डालना है अपनी, कृषि से संबंधित है तो आप 1 लाख 2 लाख जितना भी आपका है वो आप डाल सकते हैं। आगे फिर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा और साइन अपलोड करना होगा। फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे, साइज़ आप देख लेंगे, बिल्कुल छोटा साइज़ होना चाहिए। अब किसी भी कैफ़े से जाके यदि आप आईडी जनरेट कर रहे हैं, खुद से जनरेट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। फ़ोटो एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए आपकी। पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप में कोई विकलांगता है, यदि है तो हाँ, उसके बाद पूछेगा किस प्रकार की विकलांगता है, उसमें आप क्लिक करेंगे। एड्रेस, नागरिकता, ये पूरा आप डालेंगे। वैवाहिक स्थिति यस और नो जरूर बताएंगे, यदि आप विवाहित हो चुके हैं यानी कि आज के डेट में यदि आप विवाहित हैं तो बिल्कुल यस, नहीं है तो नो डालिएगा। वर्तमान पता पूरा डालिएगा और इसी फिर आगे पूछेगा क्या यह परमानेंट पता है, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, ऊपर में टिक हो जाएगा सेम एज इट इज़। उसके बाद घोषणा में आप टिक करेंगे आई एग्री या मैं सहमत हूँ इससे। उसके बाद आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आप फिर से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद फिर आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो वाला पेज खुलेगा आपका। अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद आप जब एंटर करेंगे फिर से, देखिए यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा होगा राइट साइड में कि साइन आउट का ऑप्शन, यानी कि ये साइन इन हो चुका है। मैं आपको बताया ना, मोबाइल नंबर आपका लॉगिन आईडी रहेगा और जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसके बाद आप उसमें अंदर किए, देखिए ये जो नाम बना हुआ है टेस्ट यूज़र के नाम से है, ये सैम्पल है। अब जब आप नीचे आएंगे प्री बीएड प्री डीएलएड के फॉर्म में आप क्लिक करेंगे या जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको दिखा देगा किस किस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आप प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए अप्लाई करेंगे, आपसे 2 चीज़ें पूछेगा ये सबसे पहले, क्या आप स्नातक या स्नातकोत्तर में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता रखते हैं, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट या तो आप फाइनल ईयर पे होंगे या तो कंप्लीट हो चुका होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखते हैं इन लोग। ये चीज़ें बहुत सारी जगह आपको मालूम नहीं होती हैं। मिनिमम टीचर बनने के लिए 50% होना चाहिए आपका। यदि आप पेपर 2 यानी कि डीएड के लिए बात कर रहे हैं, सॉरी डीएड की बात कर रहे हैं, तो 12वीं में 50% होना चाहिए आपका। और बीएड की बात कर रहे हैं यानी कि ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। लास्ट भर्ती में उन्होंने 5% का छूट दिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस बार भी मिले। तो आपका कम से कम 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए और 50% आपका 12वीं में होना चाहिए यदि आप डीएड के लिए जा रहे हैं तो, और ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो बीएड के लिए। नहीं तो आगे चल के बहुत सारी समस्याएं होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएड और डीएड तो कर लिए हैं लेकिन उनका
परसेंटेज नहीं आ रहा था, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। उसके बाद आगे आएंगे तो फिर दो चीज़ पूछेगा। देखिए, यदि आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ ऊपर वाले को टिक करेंगे यस, यदि आप डीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाले को करेंगे यस। उसके बाद नीचे किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएड के लिए कि डीएड के लिए, दोनों के लिए कर रहे हैं तो दोनों में टिक करेंगे, किसी एक के लिए करें तो किसी एक के लिए करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद जितनी भी मूलभूत जानकारी ये आपको दिख रही है ये प्रोफाइल में आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। हर चीज़ आपके प्रोफाइल में पहले से ही अपलोड हो चुका। मैं आपको बताया ना, आपका अकाउंट बन चुका है, तो आपका अकाउंट पूरा बन चुका रहेगा। यहाँ पर आपका फोटो, साइन वाइन सब कुछ दिखाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लास्ट में जाके एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है आपको। सिर्फ क्या सेलेक्ट करना है आपको, सिर्फ एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो सिर्फ यहाँ पर यस आई एग्री में क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसा कि फ़ीस नहीं लिया जा रहा है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आप इसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप फिर से लॉगिन करके आप देख सकते हैं आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है करके, और जानकारी सही डालिएगा क्योंकि आपको ओएमआर शीट में करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। जो जानकारी आप यहाँ देंगे उसी हिसाब से आपका आगे एडमिशन होगा। थैंक यू वेरी मच।